आम आदमी पार्टी की सेकुलर वाली सियासत जो करने का वो दावा करती रही है। दिल्ली में विकास की कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की ज़रूरत है और ऐसा अक्सर होता रहा है कि प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जब ज़रूरत पड़ती है तो तमाम अवैध कब्जे जो है उनको मुक्त कराया जाता है और उसकी ज़रूरत पड़ती रही है। सरकारी ज़मीन पर कब्जे की नीयत से धार्मिक स्थल तामीर करने का हथकंडा भी बेहद पुराना है। जब किसी ज़मीन को कब्जा करना होता है तो वहाँ पर कोई धार्मिक स्थल बना दिया जाए। विकास परियोजनाओं के लिए प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता रहा है। ये एक जो प्रशासनिक कार्रवाई है ये अक्सर होती रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात कहकर ऐसी कार्रवाइयों को विवादित बनाने की कोशिश की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर प्रोजेक्ट्स पूरा करने के नाम पर धार्मिक स्थलों को तोड़ने की मंशा का आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स के प्रारूप और डिजाइन में तब्दीली की जाए ताकि जो धार्मिक स्थल हैं उनको बचाया जा सके। दरअसल हाईवे, फ्लाईओवर्स और सरकारी भवन निर्माण जैसी परियोजनाओं की फाइलें मनीष सिसोदिया के पास अरसे से लंबित रही हैं। बीजेपी ने अब इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर खुद धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि वोट बैंक की सियासत से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी के नेता खुद दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं और सियासी रोटियां सेक रहे हैं। सड़कों पर अतिक्रमण से पीड़ित हैं आम लोग, विकास कार्य रुके हुए हैं, लेकिन वोट वाली भावना भारी पड़ी है। बीजेपी ने आपसे सवाल पूछा है कि दिल्ली में मस्जिद के मौलवियों को निर्धारित समय पर सैलरी दी जाती है। मस्जिद के मौलवियों को निर्धारित समय पर सैलरी दी जाती है, लेकिन अभी भी लगातार मांग के बावजूद मंदिरों के पुजारियों को वेतन देने का प्रावधान नहीं तय किया गया है। ऐसा क्यों है? बीजेपी का दावा है कि आपको विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत करना इनका मकसद है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए। धीरज, किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को? क्योंकि जब कोई परियोजना होगी, जब कोई प्रोजेक्ट होगा, फ्लाईओवर है, हाईवे है, तो उसके निर्माण के रास्ते में अगर कोई इस तरह की दिक्कतें आती हैं और ख़ास तौर पर अगर अवैध कब्जा है, तो चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो या किसी ने अपना प्राइवेट उस पर कब्जा कर रखा, उसको हटाया जाता है। ये दशकों से, हमेशा से परंपरा रही है और ये प्रशासन की कार्रवाई का एक जो है ये एक रेगुलेशन भी है। फिर इस पर सियासी रोटियां सेकने का क्या औचित्य देख रहे हैं? किस तरह से देखते हैं इस पूरी सियासत को? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इस तरह के मामले इस देश में आते रहे हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ऐसे फैसले जो हैं वो कोर्ट में जाके सुलझाए जाते हैं, मामला कोर्ट तक चला जाता है। ऐसा ही एक मामला अभी दिल्ली में चला है जिसका कि अभी आप जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने साफ तौर पर जो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनसे ये पूछा है कि आपके पास जो 19 फाइलें गई हुई है काफ़ी लंबे समय से, जिसको कि आपने उस पर वीटो लगा रखा है, उसको अगर आपने अभी आपने पास रखा है तो उसका कारण क्या है? और दरअसल इसका कारण ये है कि उन फाइलों में जो अवैध जो सड़क के ऊपर या फ्लाईओवर के ऊपर या जो सार्वजनिक जो जगह है, सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक सड़कें हैं, उन पे जो चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मजार हो या गुरुद्वारा हो, उसका जो निर्माण पुराने समय से किया गया है तो उसको हटाया जाए, उस अतिक्रमण को हटाया जाए क्योंकि ये जो धार्मिक स्थल की जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी रूप से जो सड़क की जो यातायात को या परिवहन की व्यवस्था को, इस व्यवस्था में ये रुकावट पैदा करते हैं। तो एलजी का साफ तौर पे ये कहना था कि ये जो फाइलें हैं उस फाइलों को आप क्यों अपने पास रोक के रखे हुए हैं। अब इसके खिलाफ में दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं वो एक सियासी हवा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनका सीधा तौर पे ये कहना है कि हमें जो है वो सरकार ऐसा, हमें जो एलजी साहब की तरफ से ऐसा आदेश मिल रहा है कि हम दिल्ली में जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं जो सड़क पे बने हुए हैं उनका हम सफाई कराएं या उसको हम तुड़वाने का हम आदेश पारित करें। दरअसल मनीष सिसोदिया सेकुलरवाद की एक सियासत को दिल्ली की आबो हवा में परोसने की कोशिश कर रहे हैं और उनका सीधा मतलब जो है वो यहाँ की जनता को बरगलाना और उस बरगलाने के बाद
या हम कह सकते हैं कि जनता का वोट हासिल करना है। दरअसल इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी एक साल 2013-14 में एक फैसला सुना चुका है और उस फैसले में हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो सार्वजनिक जितनी भी सड़कें हैं, सार्वजनिक जो भी स्थल है जहां से यातायात या परिवहन को किसी तरह की यातायात या परिवहन के लिहाज से वहाँ किसी तरीके का जो रुकावट पैदा होती है, तो ऐसे स्थलों को साफ किया जाना चाहिए। ऐसे स्थलों पर जो भी निर्माण है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। जबकि ये जो दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी जो दरअसल मस्जिद का जो निर्माण जो हुआ है, गुरुद्वारे का जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण को एक सियासी हवा के रूप में देना चाहती है, ताकि जो निर्माण का जो कार्य है, वो कार्य जो है जो उसको हटाने का जो कार्य है, उस हटाने के कार्य को रोका जा सके। इसी पर हमला करते हुए दिल्ली के जो प्रवक्ता हैं, वो खेमचंद शर्मा ने सीधा सीधी आम आदमी पार्टी पर हमला किया है और बोला है कि आप जो दिल्ली के जो मौलाना है, दिल्ली के मौलाना को तो आप नियत समय पर सैलरी दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली के जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हिंदू हमारे जो पंडित हैं, उनके लिए आपने किसी तरीके की व्यवस्था नहीं की है। जी, तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं निखिल कि ये कुल मिलाकर जो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है, उनकी एक सियासत है और उस सियासत में वो चाहते हैं कि जो आम लोगों का क्या कहना है धीरज इस पर? दो बातें, एक तो आम लोगों का क्या कहना है, बीजेपी किस तरह से रिएक्ट कर रही है? आपने बताया कि मौलाना को जो मौलवी हैं उनको सैलरी दी जा रही है, पुजारियों को नहीं दी जा रही है, मस्जिद में दिया जा रहा है, तो ये तो एक सवाल उठाया। उसके अलावा किस तरह से इस मामले को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में जितने भी जो निर्माण हैं, जो चाहे फ्लाईओवर के ऊपर निर्माण है या हम कह सकते हैं कि सड़कों के ऊपर जो निर्माण है, ये निर्माण जो है हमारी जो यातायात व्यवस्था या हमारी जो परिवहन व्यवस्था है, उस परिवहन व्यवस्था के ये बाधक हैं, ये रुकावट पैदा करते हैं। तो दिल्ली जो सीधा सीधी साफ तौर पे जो बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी का साफ तौर पे ये मानना है कि ये जो निर्माण है, वो निर्माण भले ही कोई निर्माण है वो 1980 का है, कोई निर्माण जो है आज से 30-40 साल पहले का है, तो उस निर्माण को वहाँ से हटाया जाए और वहाँ के मार्ग को जो है वो फ्री किया जाए, मार्ग को स्वतंत्र परिवहन के लिए छोड़ा जाए। लेकिन इस पे ये सियासत ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है कि देखिए, जो दिल्ली बीजेपी हमसे चाहती है कि हम मस्जिद को तोड़ें, हम मज़ार को तोड़ें या हम मंदिर को तोड़ें, इस तरीके का आरोप लगा रही है। हालांकि अगर उस लिस्ट पे अगर हम जाएंगे तो उस लिस्ट में कई ऐसे मंदिर भी शामिल है जिनको कि हटाने की बात की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर किसी सियासत की तरफ आगे नहीं बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो निर्माण या कहें कि परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने या ऐसे स्थल, चाहे वो किसी भी आस्था का जो धार्मिक स्थल हो, उस स्थलों को वहाँ से हटाएं और जो यातायात की जो असुविधा होती है उस असुविधा को दूर करने के लिए ये कदम उठा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पे एक नया सियासी मोड़ लेकर आए हैं और जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप बीजेपी लगा रही है, जो फिलहाल सामने दिख रहा है कि दरअसल भावनाएं भड़काने की बात तो जरूर आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन ये सारी बातें करके दरअसल भावनाओं को उभारने की कोशिश शायद की जा रही है। सियासत में कई सारी बातों के दूसरे मायने भी निकाले जाते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बात